नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मुश्किल जंगों में से एक और मुसलमानों की तारीख की अजीम तरीन फौजी लड़ाइयों में से एक वो जंग थी जिसमें मुसलमानों ने उस वक्त जजीरा अरब के सबसे मजबूत किले को फतह कर लिया और एक अजीम कामयाबी हासिल की। ये वो मार्का था जिसके बाद पूरे जजीरा अरब में इस्लामी फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ। इस्लामी तारीख की अजीम जंगों की इस सीरीज में आपको खुशामदीद कहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ मक्का से यसरब की तरफ हिजरत फरमाई और उस शहर का नाम तब्दील करके मदीने मुनव्वरा रखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नई रियासत की बुनियाद रखनी शुरू की, समाजी और सियासी दोनों पहलुओं से। अगरचे मदीना में इस्तेहकाम आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों को खतरात लाहक थे, खास तौर पर इर्द गिर्द के कबाइल की तरफ से। इन कबाइल में से अक्सर या तो बुत परस्त थे या मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखते थे। कुरैश इन कबाइल को इस्लाम से डराते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें फैलाते थे जो उन्होंने मक्का में की थी। इसी वजह से दीगर कबाइल के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी और वो उस नए दीन को मिटाने के दरपे हो गए। ये दुश्मनी ग़ज़वाए अहज़ाब में वाज़ेह तौर पर सामने आई, जिसकी तफसील हम आने वाले दिनों में बयान करेंगे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के साथ सुलह हुदैबिया का फैसला किया। ये मुआहिदा इसलिए किया गया ताकि मदीना के अंदरूनी दुश्मनों पर तवज्जो दी जा सके। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि ग़ज़वाए अहज़ाब में शामिल तमाम दुश्मनों का मुकाबला किया जाए। इन दुश्मनों में सबसे खतरनाक नज्द के कबाइल थे जो कुरैश के इत्तेहादी बन चुके थे, और खैबर के यहूदी थे जो इस हमले के असल मंसूबा साज थे। इन्होंने दीगर कबाइल के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी की। इस जंग की मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत थी क्योंकि उसके जरिए मदीना की सरहदों को महफूज बनाना और कुरैश की तरफ से आने वाले खतरात को रोकना मकसूद था। ये तमाम वाक़यात 7 हिजरी में होने वाले ग़ज़वाए खैबर का पेश खैमा बने। खैबर एक मजबूत किलों वाला शहर था जिसमें बड़े बड़े बागात और खेत थे और ये 2 हिस्सों में तकसीम था। एक हिस्सा वादी नतात और इलाके अशक में था जहाँ शहर के 5 दरवाजे थे। दूसरा हिस्सा मदीना के शुमाल में एक पहाड़ी पर वाक़े था जिसके 3 दरवाजे थे। खैबर के बाशिंदे यहूदी थे और ये जजीरा अरब में इनका आखिरी मजबूत किला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 1600 मुजाहिदीन और सहाबा किराम के साथ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को साथ आने की इजाजत नहीं दी जो हुदैबिया में पीछे रह गए थे, क्योंकि इनमें से अक्सर मुनाफिक या कमजोर ईमान वाले थे। दूसरी तरफ खैबर के बाशिंदों ने भी मुकम्मल तैयारी कर रखी थी और तकरीबन 10,000 जंगजुओं को असलहा से लैस किया गया था। वो सब अपने मजबूत किलों के अंदर महफूज हो गए थे। मुसलमानों का लश्कर रात भर सफर करता हुआ किले के करीब पहुंचा। सुबह होते ही जब खैबर के लोगों ने मुसलमानों की फौज को देखा तो वो खौफजदा होकर अपने किलों में छुप गए। इसी मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, खैबर तबाह हो गया। और यूं ग़ज़वाए खैबर का आगाज हुआ। दोनों लश्करों के दरमियान पहली झड़प खैबर के एक मजबूत किले के सामने हुई जहां से उस अजीम जंग का बाकायदा आगाज हुआ। ये किला खैबर के खिलाफ दिफा की पहली मजबूत दीवार था। बहुत सी मुस्लिम अफवाज ने इस किले में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन कई दिनों तक यहूदी तलवारों और नेज़ों के साथ डटे रहे और बाहर निकलने से खौफजदा थे। दूसरी तरफ मुसलमान लश्कर मुसलसल कोशिश करता रहा कि इस पहले किले को फतह किया जाए, लेकिन 7 दिन गुजर गए और किला फतह न हो सका। 8वें दिन हमारे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अलम थामा, मगर वो भी किला फतह न कर सके। उसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने क़यादत संभाली, लेकिन किला फिर भी फतह न हो सका। यहाँ तक कि 10वें दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं कल ये झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह उसके हाथों फतह अता फरमाएगा। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अलम हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को अता करने का फैसला फरमाया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अलम थामा और किले की तरफ रवाना हुए, जबकि मुसलमान उनके लिए दुआ कर रहे थे। अचानक किला का दरवाजा खुला और खैबर का एक सरदार बाहर निकला जिसका नाम मरहब था। उसने मुसलमानों में से किसी को मुकाबले के लिए ललकारा। ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खुद मैदान में उतरे और उसके साथ जबरदस्त मुकाबला किया, यहाँ तक कि आपने उसे कत्ल कर दिया और उसका सर कलम कर दिया। इसके बाद खैबर के मजीद जंगजू हजरत अली को घेरने के लिए निकले, लेकिन मुसलमान लश्कर भी मैदान में आ गया। हर सिपाही एक एक से लड़ रहा था। जब वे हजरत
अली रजी अल्लाह अन्हु चार दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। लड़ाई के दौरान आपकी ढाल टूट गई तो आपने अपनी तलवार को ही ढाल बना लिया। रिवायात के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने किले का भारी दरवाजा अपने हाथों से उखाड़कर उसे बतौर ढाल इस्तेमाल किया। हालांकि वो दरवाजा बेहद वजनी था। ये मंजर देखकर मुसलमानों का हौसला बुलंद हो गया और खैबर की फौज कमजोर पड़ने लगी। किले के इर्द गिर्द शदीद जंग जारी रही, यहाँ तक कि मुसलमानों को फतह हासिल हुई। इसके बाद कुछ मुसलमानों ने हजरत हुबाब बिन मुंजिर अंसारी रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में किले का मुहासरा किया और सैब बिन मुआज के किले पर हमला किया। मुसलमानों ने कई दिनों तक इस किले का मुहासरा जारी रखा। इस दौरान मुसलमानों को शदीद भूख का सामना था, क्योंकि पहला किला अभी मुकम्मल तौर पर उनके कब्जे में नहीं आया था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की दुआ फरमाई, जिससे मुसलमानों में नई ताकत आ गई। मुसलमानों ने दोबारा भरपूर हमला किया और बिलाखिर किले के दरवाजे तोड़ दिए, 3 दिए। ये किला खैबर के अमीर तरीन किलों में से एक था, जहाँ खुराक और पानी की फरावानी थी। अब यहूदियों के पास कोई रास्ता न बचा सिवाय इसके कि वो आखिरी मजबूत किले में जमा हो जाए, जिसे किला जुबैर कहा जाता था। मुसलमानों ने इस किले का 3 दिन तक मुहासरा किया। इसी दौरान एक यहूदी शख्स जिसका नाम गजाल था मुसलमानों के पास आया और बताया कि किले के अंदर पानी का एक कुआं है, अगर उसका पानी बंद कर दिया जाए तो किला खुद ही हथियार डाल देगा। चुनाचे मुसलमानों ने पानी की रसद बंद कर दी। प्यास से मजबूर होकर यहूदियों को किले से बाहर निकलना पड़ा, जहाँ किले के दरवाजे पर एक शदीद जंग हुई और वाकई मुसलमानों ने कई घंटों की शदीद लड़ाई के बाद किले में दाखिल होने में कामयाबी हासिल कर ली। यहाँ तक कि हस्ब मामूल यहूदी निज़ार के किले की तरफ भाग गए। इससे मुसलमानों को ये मौका मिला कि वो इस किले का मुहासरा करे और इस पर मंजनीक जंगी आला से हमला करे, जो उन्होंने पहले फतह किए गए मजबूत किले से हासिल की थी। नतीजतन किला मुनहदिम हो गया, यहूदी फरार हो गए और मुसलमानों ने खैबर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मुसलमान खैबर के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़े, जो पहाड़ियों के ऊपर वाक़ था, जहाँ किला अल-कमूस, बनु अबिल हक़ी का किला अल-वतीह और अस्सलालिम मौजूद थे। लेकिन खैबर के ज्यादातर किलों की शिकस्त के बाद तमाम खानदान और बच्चे इन्हीं किलों में जमा हो गए थे। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन किलों के सामने मंजनीक नस्ब कर दी, मगर इसे इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और इसे अपनी जगह पर ही छोड़ दिया ताकि वो हथियार डाल दे। हालांकि मुसलमान फौज चाहती तो चंद घंटों में इस जंग का खात्मा कर सकती थी अगर वो मंजनीक इस्तेमाल करती, लेकिन उन्होंने खानदानों और बच्चों की मौजूदगी की वजह से मुहासरा को तरजीह दी और ये मुहासरा 14 दिन तक जारी रहा। जब किलों के अंदर खाना और पानी खत्म हो गया तो खैबर के लोग बाहर निकले और सुलह की दरखास्त की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर सुलह कबूल कर ली कि वो खैबर छोड़ दें। लेकिन उन्होंने दरखास्त की कि उन्हें जमीन पर काश्तकारी जारी रखने दी जाए, क्योंकि वो इसके ज्यादा माहिर हैं। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दी कि वो रहें और पैदावार और खजूरों में से एक हिस्सा मुसलमानों को दी। ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहा जब तक कि बाद में खलीफा दूम हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में वो खैबर से निकल गए और इसकी वजह मक्का और मदीना में मुसलमानों की तादाद में इजाफा था, क्योंकि ये इलाके मुसलमानों के लिए मुकद्दस समझे जाते हैं। आखिर में ये बात याद दिलाई गई कि ये एक राय बयानिया के तौर पर पेश किया गया है कि यहूदियों के दिलों में हमेशा खौफ रहा और चाहे वक्त कितना ही गुजर जाए आखिरकार वो शिकस्त खाएंगे और चले जाएंगे, चाहे वो कितने ही ज्यादा और ताकतवर क्यों ना हो, और वो कभी खुलकर मुकाबला नहीं करेंगे बल्कि आखिर में हमला करके भाग जाएंगे। अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और आइंदा वीडियोस का इंतजार करें। देखने का शुक्रिया।